है। अलग पूर्वांचल राज्य बनाने के राज्य भर बात कर रहे हैं। बड़ी ताकत दो, राज्य भरों की सरकार बना देंगे, ओपी राजभर की तरफ से कहा है। जल्द यूपी को अलग कर पूर्वांचल बनाएंगे, ओपी राजभर ने कहा है। खुद पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे ओपी राजभर, तब किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ओपी राजभर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आवास और शौचालय मांगना नहीं पड़ेगा, ओपी राजभर ने कहा है। जहां तुम्हारा सीएम जाएगा वहां प्रशासन पीछे रहेगा। अंदर अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, राजभर की तरफ से कहा गया है। मैं अंदर खाने काम कर रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से देखिए बड़ा बयान दिया गया है। जहां तुम्हारा सीएम जाएगा वहां प्रशासन पीछे रहेगा। नहीं, मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है। आपको थोड़ी सी और ताकत लगे, अभी आपको पता नहीं अंदर मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासन देखना चाहते हैं, हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में, जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना। सवाल वही होगा। हम वो चीज चाहते हैं। और हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। क्यों ओपी राजभर की तरफ से सीएम बनने की चाहत जताई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उसी समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि इस देश में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है और 24 करोड़ की आबादी में जो विकास की यात्रा मजबूती से पहुंचनी चाहिए, गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, वो तभी सार्थक होगा जब उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाएगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एजेंडा है। हम एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं तो हम अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की नीतियां, अपनी पार्टी के एजेंडे हम अपने कार्यकर्ताओं को बताते रहते हैं। उसी कार्यक्रम में, जैसा कि पूर्व में अब 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रस्ताव दिल्ली भेजा था कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए, लेकिन उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी, क्योंकि मेरठ के लोग जब इलाहाबाद जाते हैं हाई कोर्ट में तो उनको ज्यादा दूरी का सामना करना पड़ता है। और हम लोग मांग भी करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने से अगर उनको सहूलियत मिले तो मेरठ में हाई कोर्ट बना दिया जाए। देखिए अरुण जी, अभी तक मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब सीएम बनने की चाहत है, कब तक ये पूरा होगा? नहीं, देखिए वो तो जनता तय करती है। अभी तो वो देश की और प्रदेश की जनता के बीच में हम अपने एजेंडों को फैलाने में लगे हुए हैं। हम उनके बीच में जाने में काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई वंचितों की है, हमारी लड़ाई गरीबों के। अगर माननीय कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया मजबूती से, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। और वो तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर वर्ग के लोग यह उम्मीद के साथ देखते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे हकों की बात, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, मजबूती से रखने का काम करते हैं। तो ये मसला नहीं है कि हम सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। जनता ने तय करती है, जनता मालिक है, जनता फैसला कराती है किसको क्या बनना है, किसको क्या नहीं बनना है। तो आने वाले समयों में हम अपने पार्टियों के एजेंडे, हम तो हमेशा से मांग करते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देश में लागू होनी चाहिए। आप चर्चा कराइए देश की राजनीति में, देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो देश में 2 तरह की शिक्षा क्यों हो रही है? जो पढ़ाई अमीरों को होती है वही पढ़ाई गरीबों को होनी चाहिए। यह लड़ाई हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं। हम पूरे देश में जिस तरीके से बिहार और गुजरात में शराब बंद है, हम उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी की बात करती है। दूसरा कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को चर्चा में लाता है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे वोटर इस बात को समझते हैं कि हमारी दुर्गति का कारण है अशिक्षा, हमारी दुर्गति का कारण है शराब, हमारी दुर्गति का कारण है कि आज हम अशिक्षित होकर के हम विकास के रास्ते में नहीं जा पा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ बने हैं, मुझे लगता है कि पूर्वांचल की धरती पर। अरुण जी, एक जरूरी सवाल मेरा आपसे, देखिए ओपी राजभर की तरफ से 2-3 सीट मांगी गई थी, 1 ही सीट दी गई है, उसी पर आपको संतोष करना पड़ा। कैसे ये चाहते पूरी होंगी? लगता है जनता मौका देगी? देखिए क्या है कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने छड़ी को लेकर के डट के लड़ रहे हैं।
हम गठबंधन के सहयोगी हैं। एनडीए में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो लड़ाई है भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा करके उनको शिक्षण संस्थानों में भागीदारी दिलाना, उनको रोजगार नौकरियों में हिस्सेदारी दिलाना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर गंभीर हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, तमाम उपेक्षित वर्गों के लिए सोच रहे हैं और वो सार्थक दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समयों में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहत सीट का नहीं है, हमारी चाहत है समाज की भागीदारी, समाज की तो सामाजिक न्याय, वास्तविक जो सामाजिक न्याय की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं वो वहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी सार्थक करने में लगे हुए। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले समयों में देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट जिता करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जब उनको एक बड़ी ताकत देंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, जो रोहिणी कमीशन का गठन बना है, वो लागू देश के प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में। विपक्ष के पास कोई हिम्मत नहीं है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए कोई बात करे। ओबीसी मंत्रालय की गठन कराने की बात विपक्ष नहीं कर सकता है। चाहे समाज के तमाम उपेक्षित वर्ग हैं उनको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी देने की बात अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ। तो जब लड़ाई हम सब लोग गरीबों की, वंचितों की लड़ रहे हैं, उसको सार्थक करने में देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, तो हमको लगता है कि हमारे कारवां, हमारे विचारधारा, हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा वो सार्थक होती है। चलिए ठीक है अरुण जी, धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने भर्ती की तैयारी कर रहे युवक की हत्या का मामला